क्या हुआ? नहीं आएगा ना वो? नहीं। मैं जानती हूँ तूने उसे दिल की गहराई से प्यार किया था, पर उसने तुझसे प्यार नहीं किया। दरअसल इस तरह के इंसान प्यार करना जानते ही नहीं। लगता है किसी को कमिट किया था। कमिट तो किया जा ही चुका है मॉम, सारी जिंदगी के लिए। किसको? आपकी होने वाली बहू से। लगता है उसके साथ जाने वाले हो। हाँ, उसके साथ ही जाऊंगा। फोन आया है, फोन दीजिए। हेलो। हाय, मैं मेहंदी। हाँ बोलो। हाथों में मेहंदी लगाई हूँ। अच्छा, फोटो खींचकर भेजूं? श्योर, भेजो ना। हाँ, पर हाथ की फोटो नहीं, अपनी फोटो भेजो, मैं देखना चाहता हूँ। थैंक यू। तुम्हारा खाना खा लो। देख तो रही हो ना, हाथों में मेहंदी लगाई है और फोन पर भी बात कर रही हूँ। खिला दो ना। रुको, ये लो। तुम अभी खा रही हो? हाँ, सैंडविच। मेरा ना बहुत मन था क्या? तुम्हें रस्म का खाना खिलाने का। हाँ तो खिला दो, मुलाकात भी हो जाएगी, बात भी हो जाएगी। एक बार अच्छे से बात भी करनी है। हाँ, एक दूसरे को जाना नहीं, पहचाना नहीं। अब एक दूसरे को जान भी लेंगे और पहचान भी। क्या मैं एक बात कहूँ? क्या? पहले कभी किसी से नहीं कहा। मैं समझ गया। ए, तुम जाओ ना यहाँ से। कौन है हमारे घर में एक कलंक है, एक नंबर की इडियट। जाओ ना यहाँ से, जाओ ना। I love you. क्या हुआ? जवाब नहीं दिया? हाँ दे रहा हूँ। एक मिनट, जरा रुक कर जवाब देना। क्या हो रहा है यहाँ? माँ, तुम जाओ ना। उफ, चलो चलो चलो। हाँ, बोलो बोलो ना प्लीज। क्या बोलेंगे? सुनो, मुझे आई लव यू कहने वाले हैं। ऐसा क्या? I love you. क्या हुआ? सब चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्ला रही हैं क्योंकि मुझे आपने आई लव यू कहा। उन्हें कैसे पता चला? कैसे पता चला? क्योंकि फोन स्पीकर पर है इसलिए। This is very bad. Very bad, हाँ? क्यों जीजू, एक बार शादी करके घर आइए, फिर देखिएगा कितनी सालियां हैं। हाँ, बहुत सारी सालियां हैं और सबकी सब सुंदर हैं। साली तो आधी घरवाली होती है, मुझे दिक्कत नहीं। मुश्किल हो जाएगी। क्यों? इतनी सारी सालियां हैं कि आधी करते करते आपकी बीवी कमरे से बाहर चली जाएगी। अरे सुनो, तुम लोग इस स्पीकर को बंद करो, बंद करो इसे। एक नंबर की शैतान हो गई हो तुम लोग। ये कौन बोल रहा है? मेरी मॉम। आपकी सास को शर्म आ रही है। मैं फोन रखता हूँ। नहीं, फोन रखने से नहीं होगा। हम आज जरूर मिलेंगे। मिलकर मैं आपको खाना खिलाऊंगी, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। पर अगर तुम अभी खाना पकाना शुरू करोगी तो लंच टाइम निकल जाएगा और मुझे भूख लग जाएगी।
मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मैंने कहा कि मैं आपको खिलाऊंगी तो मैं आपको खिलाकर ही रहूंगी बस। तुम खाना बनाकर खिलाओगी? हाँ। सच में? तुम्हें खाना बनाना आता है? यस, जानती हूँ मैं खाना बनाना। अरे तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने खाना बनाना कब सीखा? तो फिर आप खाना बना देना ना। नहीं नहीं, मैं खाना वाना बनाऊंगी नहीं, ये सब मेरा काम नहीं है। पर क्यों? क्यों क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं है क्या कि अभी शादी के कितने काम बाकी हैं? सब काम तो मुझे अकेले ही करना और इसके पापा का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। कितनी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। मेरे पास इतना समय नहीं है, बहुत लोगों को निमंत्रण देना है। ओ दादी माँ, आप खाना बना दो ना। फिर से खाना बनाने की क्या जरूरत है? जगधात्री खाना बना रही है ना। वो देखो जगधात्री आ गई। दादी माँ, तुमने खाना बनाया है? क्या बनाया है? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, वाओ, मैं तो सोच भी नहीं सकती। खैर जो भी हो, वैसे ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। क्या खाना बनाई है बोलो ना। ये खाना देखने की तुझे कोई जरूरत नहीं। क्यों? ये क्या उसने खुद खाने के लिए बनाई है? अरे क्या है, जरा दिखाओ ना। खोलो खोलो खोलो। नहीं, रहने दो, खोलने की जरूरत नहीं है। वो इसमें मटन की ग्रेवी है, पुलाव है, 5 तरह की सब्जी और दाल है। वाह, मजा आ जाएगा। और कुछ नहीं चाहिए। मैं ये सभी लेकर चली जाऊंगी और उन्हें खिलाऊंगी। देखना, अब कान मत भर देना इसके दूल्हे का। खुद क्रेडिट लेने के लिए ये मत कह देना कि सारा खाना हमने ही बनाया है। मैं कभी भी क्रेडिट नहीं लेती। थैंक यू। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी दीदी हो। सुनो, तुम लोग मुझे अच्छे से तैयार कर देना, ठीक है? बिल्कुल कर देंगे। आज पहली डेटिंग जो है। चलो चलो। हाँ, चलो 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 उठो। चलो, आराम से। अरे आराम से। तू भी ना, चल। किसका खाना कौन खा रहा है? तेरे बॉयफ्रेंड को खाना था और खा रहा है उसका होने वाला पति। प्यार है या सजा, घर पर नहीं बुलाएगी, मिलवाएगी नहीं। अगर किसी ने देख लिया और अगर मेरा प्यार कहीं चला गया तो? कैसे कैसे तुम्हारा अच्छा लगना ना लगना सब खत्म होने वाला है। मैं समझी नहीं। मेरी शादी तय हो गई है। उनको खाना खिलाने जा रही हूँ। उस धोखेबाज को जिसने तुझे धोखा दिया, प्यार के सपने दिखाकर मुंह फेर लिया तुझसे, जो दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, उससे रस्म का भात खिलाएगी। ये सारी नौटंकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सारे खाने का क्या करूँगी? रास्ते पर किसी स्ट्रीट डॉग को जाकर खिला दो। उन्हें खाने को नहीं मिलता है ना, उन्हें ही जाकर खिला। वाओ। हाय, मेहंदी। क्या हुआ? हाथों पर जच रही मेहंदी। वाह, यू आर सो रोमांटिक। आइए आइए बैठिए प्लीज। या हमारी शादी तय हो गई। और शादी हो रही है। और जब शादी हो रही है तो हमारे हनीमून की जगह भी तय हो चुकी है मैडम। हनीमून से लौटकर एक दिन कोलकाता में रहूंगा, उसके बाद पूरी दुनिया के किस किस कंट्री में जाऊंगा ये भी फिक्स हो चुका है। पर कैसे?
कैसे 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 जैसे इस वक्त मेरे सामने मेरी पूरी दुनिया बैठी हुई है, माई एंटायर वर्ल्ड। थैंक यू। सर, क्या बात है जैस, इतना लेट क्यों हुआ? सॉरी सर। ये सॉरी जैस सान्याल के मुंह से अच्छा नहीं लगता। कहिए सर, ऑर्डर। सुनो, एक शाणे को यहाँ पर बुलाया है, पर वो शाणा अभी तक यहाँ आया नहीं है। सर, बहुत पावरफुल है, समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। वो जो अक्सर बाप के लाडले बेटे होते हैं ना माँ बाप शासन करते हैं, ना प्रशासन को शासन करने देते हैं। कुछ भी हुआ तो सोर्स दिखाते हैं। ऐसा ही एक प्राणी है, समझ गई? उस प्राणी को 1 मिनट। श्योर। प्रतिमा, यस सर। नंबर डायल करो। ओके सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उस प्राणी को तुम्हें इंटरोगेट करना होगा, जरूरत पड़ने पर उठा कर लाना होगा। उसके बाद जिस तरह भी उस लड़के को समझाना होगा कि हमारे काम में जो धोखा देता है तो वो एनी टाइम दूसरे सामान्य लोगों की तुलना में यहां ज्यादा रखते हैं। मैं जानता हूं जैस सान्याल की आईक्यू सुपर। रिकॉर्ड करो। खाओ। किसका फोन है? पता नहीं, किसी लैंडलाइन नंबर से फोन आया है। अब फोन थोड़ी देर बाद नहीं उठा सकते? पहले खाना खा लो ना। आई लव दिस टेस्ट। फिर से फोन बज रहा है। मैं फोन उठा लेता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? जैस सान्याल, आपको ऑफिस में बुलाया गया था। एसपी गए थे आपके पास। आप अब तक ऑफिस क्यों नहीं आए? मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, रखता हूँ। फोन मत काटिएगा। अगर फोन काटा तो आप चाहे कहीं भी हो, आपको उठा कर लाया जाएगा। सोचना भी मत। हमारा नेटवर्क काम कर रहा है। आपको मैं जस्ट उठा कर ले आऊंगी। आप मुझे धमकी दे रही हैं? हाँ? मुझे धमकी दे रही हैं? क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? हाँ, एक क्रिमिनल। जस्ट अ क्रिमिनल। जैस सान्याल के सामने आते ही आप समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ। 1 घंटे का समय देती हूँ आपको। ठीक 1 घंटे के भीतर आप यहाँ पहुँच जाइएगा, अदरवाइज मैं रथ भेजूंगी। क्या? रथ समझे? रथ क्या है? गाड़ी भेजूंगी। सबके सामने आपको खींच कर घसीट कर यहाँ ले आऊंगी। यू नो, माई नेम इज जैस सान्याल। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नथिंग स्पेशल। मैं जरा घूम कर आता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज ऐसे मत जाओ ना, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए ये खाना बनाया है, और 2 स्पून तो खा लो प्लीज। प्लीज खा लो ना। कैसा बना है खाना? बढ़िया है, इट्स डिलीशियस। थैंक यू। मैं अब चलता हूँ। पर क्या हुआ बताओ तो। तुम बहुत नर्वस लग रहे हो। तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने वाली हूँ। प्लीज
इफ पॉसिबल शेयर विथ मी। मैं तुम्हारे साथ बाद में सब शेयर करूंगा। प्लीज डोंट माइंड। इट्स ओके, ऑल राइट। हाय। स्वयंभू, फोर्स रेडी करो। क्यों? 1 घंटे के अंदर नहीं आया तो उस लड़के को उठा कर लाना होगा। मुझे लगता है कि अगर वो आना भी चाहे तो उसे आने नहीं देंगे वो। क्यों आने नहीं दिया जाएगा? मुखर्जी पेपर्स, मुखर्जी एडवर्टाइजिंग, मुखर्जी एंड ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ। उसकी मालकिन पावरफुल औरत। क्या नाम बताया? कौशिकी मुखर्जी। कौशिकी मुखर्जी, ये नाम तो काफी सुना हुआ लगता है। कौशिकी मुखर्जी, हाइट 5'4", कॉम्प्लेक्शन फेयर और कई सारी इंपोर्टेड कार्स हैं। एक बेटी भी है, नाम काकुन मुखर्जी। तुम्हें कैसे पता चला? कहा ना, IQ। मैं एक बार जो देख लेती हूँ, एक बार जो सुन लेती हूँ, नहीं भूलती। ऐसे ही डिपार्टमेंट में सारे इन्वेस्टिगेशन के लिए जैस को नहीं ढूंढा जाता। सर, फाइल दीजिए। जिसे इंटेरोगेट करूंगी उसकी डिटेल तो चाहिए होगी ना? अरे बाबा, तुम उसके सामने खड़ी हो जाओगी तो देख लेना, वो खुद ब खुद सब कुछ उगल देगा या फिर उसके दिमाग में चला आएगा। सर, मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझ पाए ना? स्वयंभू, तुम एक काम करो, एक कड़क कॉफी पियो। तुम्हारे दिमाग के घड़े में थोड़ा पानी डालो। पर जैस। सॉरी सर। सर आपको पता है कि वो किस फाइल की छानबीन कर रही है? किस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी गई है? आप जानते हैं सर? स्वयंभू, मुझे इस कुर्सी के ऊपर ना, इस कुर्सी पर ऐसे ही नहीं बिठाया गया है मुझे। जिन्होंने मुझे इस कुर्सी पर बिठाया है ना वो लोग देश चलाते हैं। सर, इसका मतलब आप जानते हैं किसकी फाइल है? उत्सव मुखर्जी। हाँ, उत्सव मुखर्जी। उत्सव मुखर्जी, उसका बॉयफ्रेंड। शादी होने वाली थी। सर, आप जानते हैं, फिर भी आप जानबूझकर? ड्यूटी इज ड्यूटी। ड्यूटी करते समय हाथ नहीं कांपना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। सर, उसके बारे में तो सोचिए, वो तो... रुको, क्या करना चाहिए वो एडवाइस तुमसे मुझे नहीं चाहिए स्वयंभू। श्योर सर। यू मे गो। मुझे पूरा विश्वास है, हर क्षेत्र में जैस ने जैसे जगधात्री पर काबू कर रखा था, अपने अंदर उसे छुपा कर रखा था, उसे हरा दिया था, उत्सव मुखर्जी के मामले में भी वही करेगी। किसी को शूट करते हुए ना तो उसके हाथ कांपेंगे, ना ही पलक झपकेगी और ना ही इंट्रोगेशन करते हुए जीभ सूखेगी। यू मे गो। यस सर। बेटे, तुम अभी जानते नहीं हो कि उत्सव मुखर्जी कौन है, बट आई एम श्योर जानने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, जस्ट मिनट, कॉल पर हूँ। बड़ी दीदी प्लीज, अर्जेंट है। जैस सन्याल ने फोन किया था। व्हाट? हाँ बड़ी दीदी। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, जस्ट अ मिनट।
क्या कहा? किसने फोन किया था? जैस सन्याल। उसने कहा कि अगर मैं 1 घंटे के भीतर नहीं गया तो मुझे उठा कर ले जाएगी। What? इतनी हिम्मत? चाचा जी, चाचा जी, क्या हुआ? चाचा जी, आखिर ये जय सन्याल कौन है? मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। कहाँ रहती है? उसका पूरा नाम क्या है? वो क्या करती है? Everything. I want immediately, चाचा जी। क्यों, हुआ क्या है? इसे फोन करके धमकी दे रही है और कह रही है कि 1 घंटे के अंदर अगर उससे नहीं मिला तो इसे उठाकर ले जाएगी। उठाकर ले जाएगी? मेरे बेटे को उठाकर ले जाएगी? राजनाथ मुखर्जी के बेटे को उठाकर ले जाएगी? उसकी इतनी हिम्मत हो गई? 2 दिनों के बाद इसकी शादी है और वो इसे उठाकर ले जाएगी? मैं अभी जय सन्याल को बताता हूँ। राइट दिस मोमेंट। ये सब क्या हो रहा है? उत्सव? तुम तो रसम चावल खाने गए थे, हाँ? मेहंदी आई थी ना? तुम चुप क्यों हो? बताओ ना मुझे कुछ। हाँ मॉम, वो आई थी। तो फिर तुम रसम चावल खाए बिना चले आए? नहीं मॉम, मैंने खा लिया। फोन भी उसी वक्त आया था। मैंने कुछ समझ तो नहीं पाई ना? नहीं मॉम, मैंने कुछ समझने नहीं दिया। मैंने किसी तरह से मैनेज कर लिया, पर अब मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? प्लीज डैडी प्लीज मुझे बचा लीजिए। डैडी प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं जेल नहीं जाना चाहता डैडी। बड़ी दीदी प्लीज मुझे बचा लीजिए। बड़ी दीदी प्लीज। मॉम प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं जेल में नहीं जाना चाहता। मॉम प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्लीज मॉम प्लीज। बड़ी दीदी प्लीज मैं सुधर जाऊंगा। मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। चाचा जी, जय सन्याल से इमीडिएटली कांटेक्ट करिए, वरना मुसीबत हो जाएगी। अगर उसने किसी भी तरह उत्सव को कस्टडी में ले लिया तो फिर सब खत्म हो जाएगा। हमारा मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ। कौशिकी, मेरे बेटे को बचा लो। कौशिकी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कौशिकी, मेरे बेटे को बचा लो। मेरे बेटे को बचा लो ना, प्लीज। प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। मैं करता हूँ कुछ। कौशिकी, मेरे साथ आओ। 1 मिनट। हेलो, कौन बोल रहा है? साधु बटब्बल। अब साधु हैं या असाधु, ये तो सोचना पड़ेगा। अरे वो सब बाद में सोचते रहना। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। आप और आपकी भतीजी कोई प्लान कर रहे हैं ना? हाँ? जय सान्याल को लोकेट करके उसे ऊपर से प्रेशर दिलाकर नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। टॉक टू हर। जय सान्याल, राजनाथ मुखर्जी। यस। आपके पास बस 30 मिनट का समय है। अगर 30 मिनट के अंदर आपका बेटा यहाँ नहीं आया या फिर किसी तरह की रुकावट पैदा करता है तो मैं उसकी वो हालत करूंगी कि आप उसके लिए प्रार्थना करने लगेंगे, जिन्होंने लड़कों को बढ़ावा देकर क्रिमिनल बनाया है, पैम्पर करके उनकी लाइफ बर्बाद कर दी है, स्पॉइल्ड ब्रैट बना दिया है। अब उसको बचाने का एक ही रास्ता है। प्रार्थना करिए कि जय सान्याल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ना हो। सेंड हिम इमीडिएटली। क्या बोला चाचा जी? इमीडिएटली आने को कहा है। डैडी अब क्या होगा? मैं देखता हूँ। कौशिकी, चलिए। मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे बेटे को बचा लीजिए। कुछ करता हूँ मैं।
सर, हाँ। आपको क्या लगता है? आएगा, पक्षी आएगा, किनारे बैठेगा और चने भी खाएगा। हाँ, उसके बाद वो पिंजरे में रहेगा या खुले आसमान में उड़ेगा, दैट्स अप टू यू। यस सर। I love you. इस वक्त मेरे सामने मेरी पूरी दुनिया बैठी हुई है, My entire world. क्यों रे, होने वाला दूल्हा पसंद आया तुझे? हाँ, बहुत पसंद आया। जानती हो दादी, वो लड़का बहुत हैंडसम है और वो बहुत रिच है। सच कह रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ मैं। जानती हूँ, पर जब लोग इस बारे में दो बातें करेंगे कि बड़ी दीदी की शादी नहीं हुई, छोटी बहन की शादी हो रही है, तब क्या कहेंगे? चल छोड़, कुछ भी कह देंगे, परेशानी की क्या बात है? इसमें भी आपको प्रॉब्लम है? सच में आप तो कमाल है। ताना मारने में कोई आपकी बराबरी ही नहीं कर सकता। बहू, जुबान संभाल कर बात करो। ये मत भूलो कि किससे बात कर रही हो। नहीं माँ, मैं बिल्कुल भूली नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ। मैं अपनी सासू माँ से बात कर रही हूँ। उन्होंने तो ठीक ही कहा माँ, तुम्हें तो इसकी कोई भी चीज पसंद नहीं आती। पता नहीं क्यों तुम्हारी बेटी का चेहरा देखकर लग रहा है कि लड़का कैसा है वो बड़ी बात नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। सुन नहीं रही हूँ कैसे कह रही है रिच। अरे बाबा, रिच का मतलब हम भी समझते हैं। हम भी कम धनी नहीं हैं, हम भी अमीर परिवार से हैं। पर तुम्हारी बेटी सिर्फ धन दौलत ही देख रही है। देख, शादी करने के लिए लड़के का अच्छा होना जरूरी है। परिवार बसाने के लिए एक अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए और प्यार करने के लिए एक अच्छे पति की जरूरत है। सिर्फ पैसे वाला होने से बात नहीं बनती। पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, बिल्कुल नहीं। सब खरीदा जा सकता है, पैसों से सब खरीदा जा सकता है दादी माँ। अब जमाना बदल गया है, आप समझ नहीं रही हैं। आप कुछ नहीं समझ रही हैं। हेलो, कैसी हैं आप? मैं शकुंतला बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए। मैं कह रही हूँ आपके बेटे और मेरी बेटी की मुलाकात हुई। मेरी बेटी ने आपके बेटे को रसम भात खिलाया, आपने सुना होगा। मेरे बेटे ने बताया दोनों एक दूसरे को
पसंद किया है। कह रही हूँ बेटा कहाँ है? पहुँच गया ना वो? ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, मतलब सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। कह रही हूँ एक दिन हम सब मिलकर खूब बातें करेंगे। शादी के पहले शादी की सारी प्लानिंग उसी मुलाकात में कर लेंगे, ठीक है ना? मुझे पता है आप लोग बहुत धनी और नामी परिवार से हैं, लेकिन हमारा परिवार भी कम नहीं है। हम भी बहुत खानदानी परिवार से हैं। बराबरी में ही शादी करना उचित है। अब यही तो हो रहा है। मैं फोन रख रही हूँ, ठीक है? क्या कहा उन्होंने? नहीं, अचानक ही फोन काट दिया। मुझे लगता है कहीं किसी बात से नाखुश तो नहीं है। छोड़िए वो सब बातें, चलिए हम लोग खाना खाते हैं। चलिए। हाँ, तुम लोग खाने जाओ, मैं पूजा घर में जा रही हूँ। चलिए। तुम जाओ, डरो मत, मैं यही हूँ। मैंने बात कर ली है, तेरे साथ वो लोग कोई खराब व्यवहार नहीं करेंगे, ठीक ठाक व्यवहार करेंगे। जा। मैं जाऊं? हाँ, आप जाइए। मैं किसी से मिलकर आती हूँ। किससे? मिनिस्ट्री लेवल के एक आदमी है, बात करके आती हूँ। हाँ दादी बोलिए। अरे तू कहाँ है? मैं काम पर आई हूँ। कौन सा काम? बस ये वही स्कूल वाला काम ना? हाँ, वो मान लो वही। सुन, तू अभी इसी वक्त घर चली आ। क्यों दादी माँ? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्यों दादी माँ, क्या हुआ? उसकी शादी तो पक्की हो गई, अब तेरा क्या होगा बोल? हाँ, मेरी भी तो उम्र हो रही है। मेरे जाने के बाद तू क्या करेगी? ये लोग तो तेरा घर में रहना मुश्किल कर देंगे। दादी माँ क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? सीने में दर्द हो रहा है क्या दादी माँ? आज आपने दवाई नहीं खाई? दादी माँ, आपने आज हार्ट की दवाई नहीं खाई क्या? क्या हो रहा है दादी माँ आपको? तबीयत खराब लग रही है? मैं अभी घर आती हूँ, मैं अभी आती हूँ दादी माँ। एक्सक्यूज मी, जैस सन्याल? वो तो यहीं पर थी। जैस? I think she left. Excuse me. चली गई? अरे बाबा, एक तो ठीक ठाक से आ गया, सारे के सारे कंगन तुम्हें ढीले ढाले आ रहे हैं। अरे बाबा, इतनी डाइट की क्या जरूरत है? थोड़ा खाया पिया करो, चेहरे को सुंदर करो। डाइट कर करके देखो हाथ की क्या हालत हो गई है तुम्हारी। थोड़ी सी गोलू मोलू हो जाओ, खूब खाना वाना खाओ। गोलू मोलू दुल्हन एकदम लक्ष्मी की तरह दिखती है। माँ आप चुप रहेंगी, मुझसे वो सब नहीं होगा। मैं इतनी मेहनत से डाइट करके इतनी पतली हुई हूँ। अच्छा माँ, मुझे एक बात बताओ तो, ये सब चूड़ी, कड़े, कंगन और कितने माप लेने बाकी है अभी? और भी बचे हैं क्या? अभी बहुत सारे बचे हैं, थोड़ा सा सब्र करो। Oh God. अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, उस सब ने तुमसे तो कहा ना कि खाना अच्छा बना है? उसे तो लगा खाना बनाना आता है, मगर शादी के बाद खाना बनाने के लिए कहेगा तब तुम क्या करोगी? शादी के बाद मैं थोड़ी ना खाना बनाऊंगी, वो सब मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा, पर तुम कैसे मैनेज करोगी? कैसे करूंगी? जिस तरह से आपने पापा को मैनेज किया है ना। ये क्या है? तुमने अपनी माँ को कॉम्प्लीमेंट दिया या फिर क्रिटिसिज्म? माँ,
ये सब आप क्या बोल रही हैं? आप मेरी माँ हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप भी मुझसे बहुत प्यार करती है ना? मैं भला आपको कभी क्रिटिसाइज कर सकती हूँ क्या? ये तो मैं अपनी माँ को कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। और एक बात सुनो, आप मेरी कोई टेंशन मत लो, शादी के बाद मैं सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली मैनेज कर लूंगी। हाँ वो तो समझ गई, लेकिन तुम्हें खाना बनाना सीखना होगा। देखो थोड़ा भी खाना बनाना नहीं सीखोगी तो कैसे चलेगा। तुम एक काम करो, तुम जगत धात्री से ना थोड़ा खाना वाना बनाना सीख लो। वो जैसे कि मटन और थोड़ा हल्का फुल्का खाना, अंडे बनाना वगैरह। रहने दो ना माँ, देखो वो लोग क्या क्या खाते हैं, कौन सा डिश खाते हैं, अब ये सब मुझे पता है क्या? और इसके अलावा वो लोग बहुत रिच हैं, हमारी तरह साधारण नहीं है। उन लोगों का खान पान, बातचीत सब कुछ अलग होगा। भात, दाल, मछली, मटन, इसमें से क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, अभी तो मैं कुछ भी नहीं जानती। हाँ, इससे पहले अच्छे से बातचीत करूं, उसके बाद कुछ न कुछ मैनेज कर ही लूंगी मैं, देखना। छोड़ो। ए, सुना है तुझे बहुत सारे गहने दिए हैं? अरे मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे वो गहने दिखाई ना, जरा देखो तो। तुम सोच भी नहीं सकती कितने गहने दिए हैं। हाथ का एक सेट देखोगी ना तो बाप रे बाप, और कितने सारे सेट दिए हैं, मैं क्या बताऊं। देखिए, अपनी बेटी की शादी इतने बड़े घर में कर रही हैं। मेरी बेटी के समय भूल मत जाइएगा। अरे बाप रे, तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा हो सकता है क्या? अरे फोन आया, एक मिनट। हाँ, आजकल लैंडलाइन पर कौन फोन करता है, ये लैंडलाइन का फोन बज रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? जैस? नहीं नहीं, इस नाम का इस घर में कोई नहीं रहता है। आपने गलत नंबर पर फोन किया है। क्या? मैं क्यों बताऊं इस घर में कौन कौन रहता है, कौन बोल रहे हो तुम, और आपको क्यों बताऊं ये सब? हेलो हेलो, कौन है माँ? पता नहीं, किसी जैस को ढूंढ रहा था। जैस, कुछ अजीब सा नाम नहीं लग रहा? अब ये कौन है? जैस, ये कितना अजीब नाम है। ये नाम तो पहले कभी सुना नहीं, और फिर इस घर में जैस नाम का तो कोई। रुको, कहाँ थी अभी तक तुम? कुछ काम था। ओ काम, मतलब वो तुम्हारा स्कूल ना? कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद नहीं कर सकते क्या? दरअसल पापा, वो बच्चे लोग, वो छोटे छोटे बच्चे पापा, वो भी तो आगे बढ़ना चाहते हैं ना पापा, इसलिए उनके साथ थोड़ा समय बिताना बहुत ज़रूरी है। उनका क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। जिस भाषा के द्वारा वो इस दुनिया से जुड़ेंगे, वो भाषा उन्हें सिखानी बहुत ज़रूरी है। कौन सी भाषा? साइन लैंग्वेज पापा। ओह, इस तरह के बहुत से ऐसे लोग हैं जो बात तो कर सकते हैं पर कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग मतलब? किसकी बात कर रही हो तुम? जैसे कि आप। कभी भी मेरे साथ आपने कम्युनिकेट नहीं किया पापा। कभी भी मुझे ये महसूस होने ही नहीं देते कि आप मेरे भी पिता हैं। सिर्फ जब भी मैं परीक्षा के फॉर्म फिल करती हूँ तभी लिखती हूँ डॉटर ऑफ देव सान्याल। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि घर में घुसते ही पापा के कान भरने लगी, इस तरह पापा से बात कर रही हो। और तुम क्या सोचती हो, क्या सोचती हो तुम? और आप ये इस तरह आपका अपमान कर रही है और आप कुछ नहीं कह रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? लगता है कि आपके अंदर अचानक पिता का प्यार जाग गया है। अब ये सारी बातें छोड़ो तुम, क्या मतलब है उन बातों का? गहने खरीदने जाना है, उसकी व्यवस्था करो जल्दी, देर हो रही है, प्लीज। मैं एक कन्या भार से दबा हुआ। मुझे पता है कि तुम्हारी शादी पहले करना उचित था मेरे लिए, पर कहते हैं ना, जन्म मृत्यु विवाह सब विधाता के लिखे हुए नियम हैं, हमें उन्हें मानना ही पड़ेगा।
अब तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम उसमें शामिल हो जाओ। तुम्हें पता है ना कि शादी ब्याह में कितने सारे काम होते हैं। इस घर में बहुत कम लोग हैं, इसलिए तुम्हारा शामिल होना जरूरी है। हाँ, बिना काम के ही तो लोग हैं ज्यादा। माँ। हाँ, ये देखो ना बहू को, पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमती रहती है, बस सच संवर कर बैठी रहती है। और नुपुर, उसकी भी यही हालत है। और तेरे बच्चों के बारे में तो ना ही कहूँ तो ठीक है। क्यों माँ? आपने तो कभी मेरी बेटियों को प्यार नहीं किया और ना ही कभी उनका भला चाहा। नहीं बहू, प्यार क्यों नहीं करूंगी, पर वो क्या है ना, मैं तुम्हारी तरह प्यार का बंटवारा नहीं कर पाती हूँ। किसी से बहुत प्यार करूं और किसी को हमेशा नीचा दिखाऊं, ये तो सही नहीं है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, है ना? माँ, शांत रहिए ना प्लीज। अब ऐसे बहस करने का कोई मतलब नहीं। उसे तैयार होकर गहने खरीदने जाना है। तुम भी तैयार होकर उसके साथ चली जाओ, ठीक है? हाँ? जाओ। क्यों? वो लोग अकेले नहीं खरीद पाएंगे? नहीं, मुझे अपनी जगधात्री की पसंद पर पूरा विश्वास है।